चलिए भैया, उतार ही लिया होगा ना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटाते हैं ना, और अच्छे अच्छे सवाल कराते हैं हम लोग के लिए। चलो भैया बच्चों, ठीक है ना, और अच्छा सवाल एक दो। चलो एक सवाल आप लोग को पहले बेसिक छोटा सा सवाल कराता हूँ। जैसे लिखो dx अपॉन लिखा हुआ है 9 + x², ठीक है ना। ये तो अरे ये बेसिक सवाल है, जल्दी से करा कि इस पे छोटा सवाल कराते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सवाल आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए, ये फार्मूला देख लीजिए, x² + a²। ये फार्मूला का है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। दिस इज द फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला है क्या है, dx बटे x² + a², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। बच्चों ये फार्मूला, इस पर ये कभी कभी छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम वैसे ही है भैया, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर प्लस का x², ठीक है दोस्त। तो इसको क्या समझिए, a समझिए, इसको समझ x समझिए। तो 1/a, a की जगह क्या है 3 tan इनवर्स x बटे a, x की जगह x, a की जगह 3 प्लस का c। बच्चों ये सवाल था, ठीक है नहीं। तो ये बहुत इजी सवाल था, आराम से हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये हमने बता दिया। बच्चों देखो इस पर एक अच्छा सवाल हम कराते हैं, ठीक है नहीं। चलो इसको हटाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये बेसिक था, ये फार्मूला लगेगा, और इस तरीके से अगर छोटा सवाल आ गया तो फटाक से हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा एक सब बच्चों कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, सवाल थोड़ा सा उलझ के आ जाता है, सवाल उलझ के आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। चलो आओ सवाल अच्छा से देखता हूँ, है ना। हाँ ये लिखा हुआ है dx अपॉन 7 + 8x², ठीक है ना। देखो भाई, हाँ आप देखो हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, सेम डिटो चीज है। जो हमने सवाल पहले कराया है सेम वही सवाल बाद में कराया, बस ये सवाल को थोड़ा सा उलझा दिया है इसने। कैसे उलझा दिया है, देखो ध्यान से, ये हमेशा सूत्र को देख के चला करो, सूत्र है क्या, अगर सूत्र याद है तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। इसलिए लिखा है x² a², तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूला तभी काम करेगा इस 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ठीक है मेरे दोस्त। भाई x के गुणे में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि x² के गुणे में 8 है। बोलो यहाँ x² के गुणे में कुछ नहीं था कि नहीं, मतलब x² का कोफिशिएंट, हाँ आप देख रहे हो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, हाँ गिरा। लेकिन यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट 8 है, तो हम इसको 8 को हटाना ना पड़े, 8 को मैं रिमूव ना कर दूं, ठीक है कि नहीं। चलो कैसे, तो मैं यहाँ से कॉमन करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, कॉमन करूंगा। देखो ध्यान से, dx अपॉन 8 कॉमन कर लो, जब 8 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा। भाई देखो बच्चों इसके पास तो 8 है नहीं, 7 के पास 8 है क्या, नहीं है, तो ये बटे में चला जाएगा, 7/8। कॉमन का मतलब बेसिकली मैंने पहले से बता रखा, भाग होता है ना, तो इसके नीचे भाग हो गया, प्लस 8 बाहर ही जा चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x², ठीक है ना। अब 1/8 समाकलन में 8 हो गया हमारा तो बाहर, ठीक है ना दोस्त। फिर क्या हो गया dx बटे, अब देखो हम ये जो सवाल अब क्या बन गया, 7/8 प्लस x²। अब देखो ये फार्मूला जो है सेम इस फार्मूले के तरीके से बन रहा है कि नहीं, सेम इस तरीके से बन रहा है कि नहीं। तो हम अब जैसे ये फार्मूला होता है सेम इसकी तरीके से को बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। 1/8 dx, इसको बच्चों में ऐसा नहीं लिख लें, 7/8, थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ ना, √7/8 का होल स्क्वायर प्लस x²। बोलो भैया, तो यही फार्मूला बन गया क्या, x² a² समझो या a² x² समझो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। तो फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/8 तो पहले से था, तो x² अपॉन a² फार्मूला था 1/a, a की जगह क्या है √7/8, 1/a, हाँ कि ना, 1/a tan इनवर्स x बटे a, tan इनवर्स x की जगह क्या है खुद ही x है, a की जगह क्या है √7/8, हाँ कि ना, प्लस का c, बस आंसर हो गया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, √7 अलग हो गया, ये √8 अलग हो गया, है ना बच्चों। भाई √8 क्या है, इधर जरा ध्यान से देखो, √8 क्या है, √8 है 4 × 2, 4 दूना 8 होता है कि नहीं, और 4 तो भाई 4 का वर्गमूल आराम से है ना, पूर्ण वर्ग है, तो 4 जो है जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा, और √2 अंदर रहेगा, है ना। तो √8 का मतलब बेसिकली क्या है 2 √2, तो √8 को भाई निकाल के यहाँ 2 √2 नहीं ले सकता क्या भैया, बहुत आसानी से सकता हूँ, तो 2 √2 लिख लिया हमने, ओके, हाँ कि ना। फिर क्या हो गया tan इनवर्स x की जगह क्या है x, यहाँ पे क्या आ जाएगा √7/2 √2
प्लस का सी है नहीं, तो 2 से कट जाएगा क्या, 2 चक्को 8, फिर रूट 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 से काट लिया, 2 चक्को 8 और रूट 2 ऊपर चला जाएगा, तो रूट 2 प्लस 4 रूट 7, हाँ कि ना, tan इनवर्स। सेम काम, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, भैया जो सबसे नीचे सबसे ऊपर नहीं, मतलब इसके नीचे एक है कि नहीं, तो ये इसके गुणे में जाता है, ये इसके गुणे में जाता है, हाँ कि ना, जाता है कि नहीं जाता, तो फिर ये मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 एक्स बटे अंडर रूट 7 प्लस का सी, ये हमारा क्या हो गया भाई, जी हाँ, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों देखो सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्या हो गया, सवाल थोड़ा सा अच्छा बना दिया, ठीक है कि नहीं, तो बस ये सवाल हमारा हो गया, आप लोग ये वाले भी सवाल कर लीजिए, ठीक है ना, चलो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा हम हटाते हैं ना, फिर और सवाल कराते हैं कुछ अच्छे अच्छे, चलो हटाते हैं। हाँ भैया, चलो थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल, हाँ अब थोड़ा और बढ़िया बढ़िया सवाल, चलो है समाकलन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x, 5 प्लस 4 cos x। बच्चों देखो ये एक प्रकार का टाइप है, ठीक है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का टाइप है, इसको इस प्रकार के टाइप को लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। देखो यहाँ cos, इस तरीके के सवाल काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, नंबर एक बात तो यही है कि नहीं, इस पर आप लोग जब अपने बुक को देखेंगे ना, तो उसमें इस प्रकार के सवालों में पूरी एक एक्सरसाइज आपको मिलेगी, ठीक है नहीं, और उस पर सवाल काफ़ी सारे आते हैं, मैंने एक कराया है, आप लोग अपनी एक्सरसाइज से कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया ना कि इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज है पूरी, तो वो आप लोग करिएगा, ठीक है कि नहीं। मैं एक सवाल बताऊंगा क्योंकि मुझको तो पूरा भाई अभी पूरा समाकलन नहीं मुझको पढ़ाना है कि नहीं, ठीक है नहीं, चलो मैं देखता हूँ, चलो ध्यान से। जैसे हाँ भाई, इसमें कैसे किया जाता है मैं इस बात पे बात करूंगा। देखो कॉस, देखो बच्चों लिखा है cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हाँ कि नहीं, बोलो ये होता है कि नहीं होता है, होता है। एक सेकंड भाई ना, ठीक है, मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर यहाँ पे 2x है तो फार्मूले में यहाँ x आता है, मतलब आधा है कि नहीं, यहाँ पे देखो आधा है, तो अगर यहाँ पे x हो ना, तो फार्मूला क्या बनेगा, इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला, क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ये फार्मूला ध्यान, सेम वही फार्मूला है, सेम वही फार्मूला है, बट क्या हो गया, यहाँ अगर 2x हो तो यहाँ x हो गया, अगर x है तो यहाँ x बटे 2 हो गया। बच्चों इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी आप लोग को सवाल देखेंगे, इस प्रकार के जितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सब इस तरीके से लगेंगे, ठीक है कि नहीं, और मतलब सबसे अच्छा तरीका ये माना जाएगा, ये मान के चलिए। चलो मैं अब करता हूँ, चलो dx बटी 5 प्लस 4 cos x की जगह क्या हो जाएगा, स्पीड से करूँगा भाई, tan स्क्वायर एक्स बटे 2 बटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, समझते चलिएगा भैया, है कि नहीं, dx बटे 5। देखो भाई इसके नीचे एक है ना, इसका इक्का गुणा, इसका इक्का गुणा, तिरछा गुणा जानते हैं ना आप लोग, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो 5 जब 1 से गुणा हुई 5 कम 5 प्लस 5 का tan स्क्वायर से गुणा 5 tan स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस 4 एकम 4 माइनस 4 का tan स्क्वायर से गुणा 4 tan स्क्वायर एक्स बटे 2, है ना भैया, जरा ध्यान दीजिए, नीचे का एक का इससे गुणा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, भैया ध्यान दीजिए, ठीक है नहीं, हमने क्या करा है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे नीचे गुणा, भाई तिरछा गुणा आप लोग जानते हैं भैया। अभी अभी हमने इसके पहले वाले बताया सवाल में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और ये जब sec स्क्वायर थीटा हो तो ये नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं, थीटा का मतलब है बच्चों x बटे 2, थीटा तो फार्मूले में होता है, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 है कि नहीं, सोचो, तो ये जब ऊपर ही तो जाएगा, तो ऊपर सोच लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 ऊपर चला गया, और सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, sec स्क्वायर एक्स, क्या लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स बटे 2, मैं ये फार्मूला हटाता हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, sec स्क्वायर एक्स बटे 2, क्या लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स बटे 2,
नीचे क्या है 5 4 9 है ना, 5 4 9, 5 में से 4 कट गए 1 है ना, लेकिन प्लस का साइन लगेगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, tan स्क्वायर एक्स बटे 2। चलो भैया समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये सवाल बहुत इजी बन गया भैया मेरे दोस्तों, ठीक है नहीं। अगर मैं tan x को t मान लूँ, बोलो अगर मैं tan x को t मान लूँ तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बटे 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलो करते हैं tan x बटे 2, हाँ कि ना, tan x बटे 2 को क्या मान लूँगा मैं t, है कि नहीं। अवकलन करिए, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, x बटे 2 का अवकलन फिर से करेंगे। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन tan x बटे 2 का अवकलन sec स्क्वायर x नहीं होता। tan x बटे 2 का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर x बटे 2, और x बटे 2 का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो जब x बटे 2 का फिर से अवकलन करेंगे तो 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो 1 से क्या मतलब है कि नहीं। यहाँ क्या आ गया dt बटे dx, हाँ क्या। अब हम इसको ऊपर कर देंगे, नहीं कर दे, sec स्क्वायर एक्स बटे 2 dx बराबर 2 को इससे dt से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 dt। मेरे दोस्त sec स्क्वायर एक्स बटे 2 dx की जगह क्या आएगा 2 dt, इसकी जगह क्या आ जाएगा सेम। इस चीज को देखो भैया, इस चीज को देखो बच्चों मेरे, हाँ कि ना, इसकी जगह तो 2 dt लिखा है ना मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 2 बाहर आ जाएगा से, है ना, 2 कांस्टेंट है 2 बाहर, और सीधे इसकी जगह क्या आ गया 2 dt, और देखो 9 की जगह 9 है, तो इसकी जगह क्या है t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब देखो ये कितना आसान सवाल बन गया, ये तो मैं tan वाला टाइप ही तो बता रहा हूँ ना, ये कितना आसान सवाल बन गया। अब देखो ध्यान से मेरे दोस्त, dt बटे 9 की जगह क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अभी अभी हमने फार्मूला बताया, इसका फार्मूला क्या होता है 1/a, a की जगह क्या है 3, tan इनवर्स x बटे x की जगह क्या है t, a की जगह कितना है 3 प्लस का c, तो 2 बटे क्या हो गया 3 tan इनवर्स, और t की जगह भैया हमने क्या मान के चला था बताइए, कहाँ चला गया, हाँ tan x बटे 2, ये क्या है tan x बटे 2 बटे में 3 प्लस का c। भैया बहुत बढ़िया सवाल 5 नंबर का, ठीक है नहीं बच्चों, ये सवाल 5 नंबर में आता है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है नहीं। इस तरीके के सवाल बच्चों आप लोग कर सकते हैं, कि ये इस पर पूरी एक्सरसाइज है, आप लोग इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है नहीं। चलिए आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो भाई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, हटाते हैं भैया। अच्छा सवाल है दोस्त, चलो भैया कुछ और बढ़िया सवाल है ना, कौन सा कराऊं, चलो ये कराता हूँ। कभी कभी देखो बच्चों ये भी सवाल आते हैं भैया, e की पावर x साइन 2, बढ़िया बढ़िया सारे सवाल आपको आप लोग के लिए छाट छाट के रखे हैं, ठीक है ना, हर एक टाइप कराएंगे आप लोग इस तरीके, मतलब ये सवाल देख लीजिए, इसके पर आपने अगर एक्सरसाइज लगा ली तो इसी से सवाल फंसेंगे भैया, ठीक है कि नहीं। चलिए देखो दोस्त, अभी अभी हमने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया इलेट क्या होती है, इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, कि मतलब जब भी समाकलन में हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं, समाकलन में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं। जब समाकलन में फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगाते हैं तो कौन सा नियम चलता है, इलेट, इनवर्स, लॉग, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो भैया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आया, इसका मतलब ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड माना जाएगा, हाँ क्या ना मेरे बच्चों बताओ। फार्मूला क्या होता है हमने बताया, हमने क्या बताया, पहले को छोड़ दो, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा वाला समाकलन होल समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, बस ये फार्मूला। ध्यान रखो कैसे कैसे लगता है, कैसे काम करता है भैया। पहले को छोड़ो, मैंने जो बताया वही लिखने जा रहा हूँ, पहले को छोड़ो, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा वाला समाकलन मतलब होल समाकलन, ठीक है जी माना। अभी देखो पहले का अवकलन है ना मेरे दोस्त, फिर दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये हो गया भैया हमारा लोग, ठीक है। देखो आई बराबर मानते चलिए आप लोग भैया, अच्छा सवाल है, हाँ कि ना, साइन 2x, मुझे देखो e की पावर x का समाकलन e की पावर x का समाकलन और अवकलन दोनों e की पावर x होता है, माइनस साइन, भाई साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, साइन x का अवकलन cos x, और 2x है तो गुणे में कितना हो जाएगा 2 का जाएगा, ये बच्चे आप लोग जानते हैं कि नहीं, साइन 2x का अवकलन cos 2x, और 2x का दोबारा अवकलन करें तो 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन क्या होगा e की पावर x, ये क्या हो गया dx मेरे दोस्त, ठीक है नहीं भैया। आई बराबर साइन 2x इंटू ई की पावर x माइनस, भाई 2 बाहर आ जाएगा, है जी भाई 2 बाहर आ गया, क्या बच गया
ई की पावर एक्स कॉस 2x। हाँ भैया अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ये फिर से सवाल बन गया। क्या बन गया? इसको हम फिर से एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, इसीलिए अच्छा सवाल मैंने ये लिया है। हाँ, फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर भी पूरी आपको एक प्रश्नावली मिल जाएगी, 7 से 8 सवाल मिल जाएंगे, वो आप पूरे सवाल सॉल्व कर लीजिए, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझा दूंगा, आप लोग वो पूरी एक्सरसाइज लगा डालिए, ठीक है ना। चलो आओ, है कि नहीं, आई बराबर साइन 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2। हाँ, इसको भी भैया फर्स्ट सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड क्या मानेंगे? इसको फर्स्ट मान लो आप लोग, इसको क्या मान लो? फर्स्ट। तो फर्स्ट को छोड़ दो, हैं जी भाई। फिर सेकंड का समाकलन, ध्यान देखते चलिए, बड़ा वाला समाकलन माने डी डी एक्स और 2x, फिर ई की पावर x dx का समाकलन, ये बड़ा वाला, ठीक है नहीं दोस्त। तो मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये तो चीज सॉल्व हो चुकी, मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। चलो आओ ध्यान से देखिएगा आप लोग इधर ही लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आई बराबर, है ना, आई बराबर साइन 2x इंटू ई की पावर x माइनस 2, है ना बच्चों। और ये हो गया हमारा cos 2x और ई की पावर x का समाकलन क्या होगा? थोड़ा विजिबिलिटी कम है क्या? थोड़ा मैं नीचे अच्छा लिखता हूँ ना। चलो आई बराबर, अब दिख रहा है, आई बराबर साइन 2x ई की पावर x माइनस 2, cos 2x की जगह क्या हो जाएगा? cos 2x इंटू ई की पावर x का समाकलन क्या होता है? ई की पावर x माइनस cos x का समाकलन क्या होता है? cos x का समाकलन माइनस का sin x। cos x का समाकलन क्या होता है? जब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहुंच गए ना। हाँ, cos x का समाकलन क्या होता है? माइनस का sin x। cos x का समाकलन माइनस का sin x। अब ध्यान से देखिए, 2x है ना, तो 2x की जगह जब 2x का दोबारा से समाकलन अवकलन करेंगे, cos x का समाकलन, cos x का अवकलन भाई, cos x का अवकलन क्या होता है? cos x का अवकलन sin 2x, ठीक है। अब 2x का अवकलन करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ई की पावर x का क्या हो जाएगा? ई की पावर x, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरा ये x हो गया। अब जरा ध्यान से साइन 2x इंटू ई की पावर x माइनस, भाई माइनस का गुना करा दीजिए आप सीधा सीधा। अब ये क्या हो गया? ये समाकलन अभी लगा हुआ है, ये यहाँ पे समाकलन लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा गुना कराओ, 2 cos 2x ई की पावर x। देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बाहर भी लगा हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, हाँ कि ना। अब देखो 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर क्या हो गया? साइन 2x और ई की पावर x dx, ठीक है कि नहीं। देखो अब पूरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। ये चीज क्या बन गई? ये चीज जरा ध्यान से देखो, ये चीज क्या बन गई? ये क्या बन गया है भाई? यही तो सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, यही सवाल है कि नहीं? बोलो बच्चों, हाँ कि ना। और हमने ये जो है 2 दूना, ये 2 बाहर आया था ना, तो 2 दूना 4 यहाँ होगा, ये 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 भाई, हाँ 2x 2 दूना 4 आ जाएगा, सही। तो ये चीज हमारी क्या बन गई भाई? यही तो आई है, तो मैं इसकी जगह आई में लिख लूँ, आई बराबर साइन 2x इंटू ई की पावर x माइनस का 2 cos 2x इंटू ई की पावर x, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये 4, ये क्या हो जाएगा? आई माइनस का इस तरफ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का, तो माइनस किधर जाएगा? प्लस का। तो आई प्लस 4i बराबर भाई ई की पावर x, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है नहीं यार? आ रहा बच्चे, नहीं आ रहा भैया। ई की पावर x साइन 2x माइनस 2 cos 2x, अब 4 1 5 आई बराबर ई की पावर x साइन 2x माइनस 2 cos 2x, ये 5 इसके बटे में चला आएगा भैया, एक बटे का मतलब भाग में चलाएगा, 5 साइन 2x माइनस का 2 cos 2x। भैया बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा एक टाइप है, बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल टाइप है। इस पे भैया बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आप लोग की बुक में, ठीक है ना। पूरे कराना पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है लेकिन अभी तो एग्जाम के बहुत कम दिन है ना, तो भाई ऐसे ही एक एक सवाल करेंगे, तब तो आप लोग पूरा घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है नहीं। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।